इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप ये एक नई चीज़ है। आप तो मैं 2 दिन रहेंगे आपको नई ब्रांड न्यू चीज़ें मैं नहीं दे गिव यू ए गुड आई मीन आपकी ये असाइनमेंट भी C# पे है अगर आप बोनस करना चाहें तो। अगली असाइनमेंट एक्चुअली इसी कैलकुलेटर को एक्चुअल कैलकुलेटर जिसमें आपकी वो पैरेंथेसाइजेशन मल्टीप्लाई की चीज़ें आपको एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे। ऑलराइट, इस तरह आपको आप नए नजर आते हैं ना, ब्रैकेट लगा के आते हैं। चले आगे चलते हैं। अब जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो है माइंड। हाँ, इसको माइंड से समझ क्यों नहीं आती? माइंड से खेले नहीं आप? यार मैंने पोस्ट भी की थी। वो थोड़ी समय लगी। अच्छा चलो मैं मानसून पर एक्चुअली ये गेम है। इसमें जो चीजें हैं वो ये कि आपके पास ये क्या है, ये पूरी ये फॉर्म है और इस फॉर्म में ये एक्चुअली इसका एक पैनल है और इसमें ये डिफरेंट किस्म के बटन हैं। ठीक है, ऑलराइट। आप चाहे तो बटन बना लें, चाहे तो रीजन्स डिफाइन कर लें एंड सो ऑन सो। ठीक है, जो आप बदल करें। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि ये गेम जो होती है ना, इसमें तकरीबन आती है 9x9 का बॉक्स होता है। ठीक है, आप चाहे कुछ रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक्चुअली क्या करना होता है कि आपके पास 9x9 का बॉक्स है, 9 ही माइंस। वो माइंस का पता क्या होता है? तो माइंस होती है वो वॉर में यूज होती है कि आप जो होते हैं ना बॉम्ब से रख देते हैं, जमीन में लाते हैं तो पावर रखे तो फाइट। तो एक्चुअली यहाँ पर माइंस रखी है और आपने करना क्या है कि वो आइडेंटिफाई करना है कहाँ माइंस है। ठीक है, कहाँ माइंस है। अगर वो और उनके अलावा अगर सारे के सारे आपने ओपन कर दिए, यानी जिन जगह पर माइंस है वो आपने ओपन नहीं करनी, उसके अलावा सारे के सारे आपने ये जो बॉक्सेस है ना ये ओपन कर। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा ये जो आपको फील्ड नजर आ रही है, आपको ये जो वर्ड नजर आ रहा है आपको, ये जो 9x9 है इसमें सिर्फ उस 9 जगहों पे माइंड पड़ी है। ठीक है, अच्छा एक्चुअली अगर आप देखें तो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 9x9 की आपने कोई अरे रखी है, जहाँ जहाँ माइंड पड़ी है वहाँ पे आपने कोई उसके कोरस्पॉन्डिंग एक नंबर रखा। इस तरह याद है जब विजन वाले में किया था 1 या 2, इस तरह हमने भी वहाँ पर कोई चीज़ रखी होगी। ठीक है, अब एक और जो बात है वो ये कि इसमें एक और जो चीज़ बीच में इंफॉर्मेशन पड़ी होती है वो ये कि जिस जगह माइंड पड़ी होती है वहाँ पर तो माइंड पड़ी होती है, बाकी इस पूरे बॉक्सेस में अपने पीछे कुछ वैल्यू पड़ी। या वो वैल्यू 0 होगी, या वो वैल्यू 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी, या 6 होगी, या 7 होगी, या 8 होगी। ठीक है, ये समझ आएगा? 0 का मतलब है कि ये जो बॉक्स है इसकी पूरी 8 की 8 सराउंडिंग में कोई भी माइंड नहीं। अगर 1 है तो 1 का मतलब है कि इसकी चारों की सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ एक 1। समझ में आएगा? एक माइंड। और अगर वहां पर 8 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि इट इज सराउंडेड बाय माइंड, हर जगह पे इसकी माइंड है। समझ में आएगी बात? ठीक है, और ऑफ कोर्स 9 नहीं होती। ठीक है ना, 9 नहीं। अभी मेरी अंडरस्टैंड? अच्छा, आप जब ये गेम खेलते हैं तो गेम कैसे खेलते हैं कि हर यूजर जो है ना वो बस यूजर को इनपुट देने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि किसी भी जगह पर जाकर कहता है कि ये बॉक्स ओपन कर। ठीक है, तो वहां जाके एक्चुअली क्या करेगा? क्लिक करेगा।
तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये बटन्स जो है हमारे, इन बटन्स का ऑन क्लिक का फंक्शन लिखना है, ठीक है। और तकरीबन हर एक का ऑन क्लिक का फंक्शन है एक ही, समझ आएगा? हर एक का जो ऑन क्लिक का फंक्शन है एक ही, वो बस यहाँ पे क्लिक करता है और वो फंक्शन कॉल करता है हमारा, भाई ये बटन क्लिक हो, ठीक है। फिर हमारा एक मेन फंक्शन में लिखा हुआ है जो कहता है कि जो बटन क्लिक हुआ है उसे करस्पॉन्डिंग मैंने करना क्या, वो अब कुछ डिसीजन होंगे। कुछ डिसीजन क्या है कि या तो आपने जहां क्लिक किया है वहां पर माइन पड़ा हुआ है, अगर वहां माइन पड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है, गेम ओवर हो गया। आपने माइन पर पावर रख दिया, आप क्या कर सकते, ठीक है ना, गेम ओवर। अच्छा, अगर आपने जिस जगह क्लिक किया है वहां पर कोई नंबर पड़ा, अगर वो नंबर पड़ा हुआ है तो वो नंबर डिस्प्ले, ठीक है। वहां पर 3 पड़ा हुआ है तो वो नजर आ जाएगा, ठीक है। अगर वहां पर कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ, यानी 0 पड़ा हुआ, अगर वहां पे कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ तो क्या होता है, क्योंकि आप अगर वहां पे 0 लिखा है मतलब है इसकी आठों की आठों सराउंडिंग में कुछ भी नहीं पड़ा, तो वो खुद ब खुद वो आठों ओपन कर देता है। और अगर उन आठों में से फिर दोबारा कोई 0 था तो क्या होगा, उसकी भी आठों साइडें ओपन हो जाएगी। और अगर फिर दोबारा कोई 0 था तो वो उसकी आठों साइडें ओपन हो जाएगी। इस तरह ये सारी 0 कनेक्टेड 0 जितने भी हैं वो सारे के सारे ओपन है, पूरी स्क्रीन के 0 नहीं, सिर्फ वो कनेक्टेड 0s जो है वो ओपन है। समझ में आ गई बात? आपने इस तरह की चीज की है, कहाँ की है, रीजन में की, इट्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम थिंग, शायद उससे ज़्यादा सिंपल, क्योंकि उसमें मल्टीपल डायरेक्शन थी और उसमें बॉल भी थी और डेस्टिनेशन सारी चीज़ें आती, यहाँ पर सिर्फ ये, ठीक है। बट क्या एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम नाउ, ये कीजिएगा, ये ओपन अप वाला काम है वो बड़ा आसान चल रहा है, ठीक है। ये आपने पहले कमेंट किया, एक्चुअली इसको बड़े अच्छे करते, चलिए जी। आपने गेम खेलते जाना है जिस जगह पर। अच्छा, एक और भी थोड़ी सी चीज होती है, बोले कि आपको जिस एज ए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू जिस बटन को जिस जगह आप कंफर्म हो जाए ना कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइन है, तो ना आप उस पर ना लेफ्ट क्लिक की जगह राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक सिर्फ हमारे लिए होता है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि इस बटन पे मुझे कंफर्म हो गया कि ये यहाँ पर माइन कर, आप जैसे किसी भी बॉक्स पे जाकर राइट क्लिक कर सकते हैं, लेकिन खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर आपको माइन कंफर्म, ठीक है। चलिए गेम खेलते हैं, चलिए। ये क्या हुआ, हाँ मैंने क्योंकि यहाँ पे क्लिक किया तो ये 0 की वजह से ये ओपन हो गया, ये ऊपर वाला ओपन हो गया, ऊपर वाला ये, ठीक है। और जैसे ही उसको नंबर मिलता है हम स्टॉप, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में वो चलता रहता है, तो जिस डायरेक्शन में उसको 1 मिलते हैं वहां पर वो स्टॉप, ठीक हो गया, ऑलराइट। इस तरह मैं एक दो क्लिक और मार ले, चलो अब आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि ये ओपन क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने क्लिक किया वो 0 था, तो 0 से ये ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, ये, ठीक है, ऑलराइट। तो इतना मुश्किल काम नहीं है ये, आप मैंने एक शायद 3 लाइन का फंक्शन है, ठीक है, ऑलराइट। बेस केस को निकाल, ऑलराइट। चलिए जी, अब हम इस गेम को खेलते हैं, ठीक है। वो उसके प्रोग्रामिंग डिटेल तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सीखें, ठीक है। अच्छा रिजा बेटा, आपने ये बताया कि ये जो यहाँ पर तुम देखो, ये भाई पहले ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, ये यहाँ पर 1 लिखा है, अगर ये 1 लिखा है तो ये कह रहा है इसकी सराउंडिंग में 1 माइन, ये वाला क्वेश्चन तो वैसे ओपन हो गया। कैन यू से समथिंग अबाउट दिस, यहाँ माइन कंफर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक सराउंडिंग रह रही है और वही, वरना ये नंबर गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ माइन कंफर्म, ठीक है जी। तो यहाँ पर ना मैं ऐसा करता हूँ कि राइट क्लिक करके फ्लैग लगा, ये मेरे लिए एक निशानी है कि यहाँ पर माइन। अच्छा, यहाँ पर माइन हो सकती है, माइन हो सकती है,
एक लाइन में एक ही माइन होती है। सर वो सेक्टर नीचे वाला वन है ना, उसका माइन ऊपर होगा। आप जिस बॉक्स में आप होते हैं इसकी चारों आठों सराउंडिंग जो है उसको काउंट करता है। अब यहाँ पे देखो, अदरवाइज अगर यहाँ पर माइन होती तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ, क्यों? ये माइन पहले ही है, तो ये माइन जो है नहीं होता। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो फिर हम क्या कहते यहाँ पे माइन, इसका मतलब यहाँ माइन नहीं। ये बात समझ में? अच्छा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मैंने कैसे किया? इसको समझ में ना आई हो? नहीं है समझ? ये देखो, हमें ये कंफर्म करना माइन है। इस नंबर को देखो, इस नंबर ये क्या है? 1 है और इसकी सराउंडिंग में ये है और ये पहले ही 1 इसकी वजह से हो चुका होगा। तो अगर यहाँ माइन होता तो इस पे भी 2 लिखा होता, इसमें 2 लिखा होता एटलीस्ट, तो इसका मतलब है ये माइन नहीं होता। इसीलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए जी ओपन हो गया। इधर भी 1 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? ये माइन हो सकता है? ये माइन यहाँ पे 2 लिखा हुआ, यहाँ भी 2 लिखा हुआ, ये भी माइन। चले जी, अब थोड़ा सा फंसे। हाँ जी, ये 1 लिखा हुआ है, ये कॉर्नर होते हैं ना, आप ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये क्योंकि 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कंफर्म है ये माइन है। क्यों माइन है? सराउंडिंग में एक ही आ रहा है। क्योंकि सराउंडिंग में है ये। अब यह माइन नहीं हो सकती, क्यों? पहले कवर्ड होगा उसमें। क्योंकि उस फ्लैग की वजह से पता लग गया कि वो तो ऊपर वाला, अगर वहां पर भी, अगर यहाँ पर भी माइन होती तो यहाँ पे 2 लिखा हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर माइन नहीं है। इसे ओपन कर ले। हाँ जी, ये भी माइन नहीं हो सकती जी, ये भी माइन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो वो टॉप वाला जो है उसका जो सॉरी हाँ ये वरना 2 होता, ये वरना 2 होता, हाँ नहीं हो, तो इसलिए ये भी नहीं हो। हाँ जी, ये कंफर्म माइन है। क्यों? क्योंकि 2 है, ये माइन नहीं है। क्यों? एग्जैक्टली, और ये माइन कंफर्म है। नहीं नहीं, ये भी नहीं है, नहीं ये माइन नहीं है, क्योंकि ये 1 है ना, हाँ ये कंफर्म माइन है। तो ये माइन अगर होती थी ये 1 ना होता, और यार ये 2 होता ना, ये 1 पे 2 होता यार। देखो ये 1 इसकी वजह से कंफर्म आ गया, तो ये अब अगर माइन होती तो यहाँ पे 2 होता, और ये भी 2 होना चाहिए था, ये भी तकरीबन 2 होना चाहिए था, तो ये माइन नीचे वाले 2 पे काउंटिंग करा, नीचे वाले वो नीचे भी इसका मतलब आई पहुंचे दिया, मतलब ये माइन होता तो फिर यार ये माइन नहीं होता, और ये अगर बहुत पता है दोनों 2 होते हैं ना। हाँ उसको भी नीचे वाले चले जी आगे चलते हैं। ये 1 है, उसका मतलब ये माइन कंफर्म है। हाँ जी, और बताएं, फंस गए, ये माइन कंफर्म है ना? ये माइन नहीं होती, ये 3 हो गए, आप फंस गए। ये माइन है, कंफर्म माइन है, ये भी कंफर्म माइन है ना? क्योंकि इस 2 की वजह से, इस 2 की वजह से। अच्छा, ये भी 2 लिखा हुआ है, ये दोनों होगा, ये माइन नहीं हो सकती। चलो जी, कौन की करिए ये फंस गया मेरी तरफ से। कौन सा? ये किसने क्या नाम? ये यहाँ पर भी हो सकता है ना? नहीं, लेकिन सराउंडिंग में वो अगले वाला लगता है। हाँ फंस गया बुरी तरह से। अब तो कल आना। अब तो क्या करना है? मुसलमानों तो कल हैं? तो मानो क्या करता? ये 1 आ गया। सर ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये इस नीचे जब ये इसके नीचे वाले जो माइन है ना, पक्की बात है। कैसे पता लगा? सर देखिए इस सराउंडिंग में सारे नहीं, मेरा नहीं क्या? नहीं इसमें भाई 3 ये 2 है, ये भी 2 है। सर 3 के नीचे वाली माइन होगी। ये माइन है कंफर्म। सर 3 के नीचे वाली माइन होगी। मैंने क्या है तुमने लगाया तो चल पड़ा, ठीक है? सर 3 के नीचे वाली माइन, ये माइन नहीं है सर ये माइन और नहीं है और ये 1 हो गया तो ये भी माइन नहीं है, ये भी माइन नहीं है। सर ये
ये नहीं है सर नहीं होगी और ये कंफर्म माइन है सर और ये माइन नहीं हो सकती और ये है ये भी नहीं है प्लीज ये एक इधर से हो गया एक इधर से हो गया नहीं, ये भी नहीं है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है सर ऑलमोस्ट डन एक मिनट ये 1 है तो इसका मतलब सर जी सारी माइंड नहीं सारी माइन नहीं है सर आपने कहा था कि 9 में 9 में 1 2 सर ये 3 के नीचे वाली 6 7 8 9 नहीं ज्यादा होती 10 होती है एक 10 होती है सर ये 3 लेकिन बाकी भी सारी ओपन करनी होती है ना चलो जवाब दिया मेरा 1 हो गया नीचे वाली दोनों के नहीं लास्ट है है उल्टा सर नीचे वाली दोनों नहीं है ये वाला नहीं है नीचे वाली दोनों नहीं ये दोनों नहीं है है नीचे ऐसे ये दोनों नहीं किसने कहा है सर ने कोड सर ये वाला नहीं है नहीं पता नहीं आपको सर भी बाहर सर ये पता ना ये हो सकती है यस ओह माय गॉड उल्टा सर ये 3 के नीचे वाली माइन होगी पक्की बात ये नीचे वाली बात सर 3 के नीचे वाली माइन होगी 3 के नीचे वाली सर ये 2 ये नहीं है माइंड ये माइंड नहीं है ये नहीं है ये नहीं है क्योंकि ये दोनों ये तू जो है बता रहा है कि ये और ये नहीं है ये नहीं होगी सर ये ये नहीं होगी। सर ये नीचे वाली होगी ये इन दोनों में से एक रह गया सर ये और ये दो है ये माइन है और ये माइन नहीं है। नहीं है ये ठीक हो गया अच्छा बात करिए आपको गेम खेलनी आती है या नहीं आती है इसका कोई लिंक नहीं है कि ये गेम आप बना सकते हैं ठीक है गेम आप इतनी अच्छी खेलते हैं हमें इसका कोई ताल्लुक नहीं आपको चेस इतनी अच्छी खेलने आती थी इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप चेस बना सकते हैं ठीक है तो अगेन ये जो हमने भी गेम खेली है इसे समझने के लिए कि कैसे खेलते हैं लेकिन ऐसा कुछ की जरूरत नहीं थी लेकिन शायद आपको पता होना चाहिए ठीक है चाहे आप पहले मुझे ये बताएं क्या मुझे ये बताएं कि ये गेम आगे अब क्या करना है जी हमने ये करना है कि जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये गेम हम बनाएं कैसे ठीक है अच्छा अगर तुम इस स्क्रीन को देखो तो अगेन आपको याद होगा कि हम जब गेम बना रहे होते हैं जब गेम बना रहे होते हैं तो हम सबसे पहले मेन फ्लो लिखते हैं अच्छी है तो मेरा सवाल ये है कि आप ये जो मेन फ्लो लिखेंगे इसका वो कैसा ठीक है पहले तो फिर बताओ मेमोरी कैसे चाहिए बताएं आपके सामने माइंड स्वीपर के लिए मेमोरी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है हाँ सॉरी तो स्टेप है ना मुझे वैसे बताओ कि तुम्हारे सामने हमें मेमोरी के लिए क्या क्या चाहिए सर ग्रेड 9 पे 9 क्या हाँ 9 पे 9 हमें एक 9x9 की फील्ड ठीक है ठीक है 9x9 की मुझे नहीं अच्छा बाय द वे अगर आप इसको C++ से बनाना चाहते हैं तो ठीक है फिर तो आप इंटीजर अरे वैसे बना लीजिएगा इंटीजर रखना क्या रखना इंटीजर इंटीजर रखते हैं क्यों इंटीजर रखते हैं 1 2 3 क्या हो गया 1 2 3 बना दो ठीक है तो ऑलरेडी हम इसको ऐसे ठीक है डिस्प्ले कैसे करवाना है वो हमारी मर्जी है डिस्प्ले हम अपनी मर्जी करवा लेंगे बाकी हो ठीक है अच्छा ये फील्ड है ना अब मेरा सवाल ये है कि जब मैंने इसी के कॉरस्पॉन्डिंग रखने का क्या रखना है बटन्स अगर तुम शीशा में बनाओगे तो फिर वो बटन वगैरह रखने पड़ेंगे अगर तुम ग्राफिक्स वगैरह यूज करना चाहते हो तो तुम्हें याद रखना चाहिए एक बार एक डिलीट बनाना बिल्कुल उस तक चीज यहाँ और जिस माउस की जगह पे तुमने क्लिक किया था उसी कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें कोऑर्डिनेट खुद ही दिखाना ठीक है वो तुम्हें रो और कॉलम का आइडिया ठीक है आप चाहे तो डिजिटल अगर आपने 25% बोनस चाहिए आपको अगर शीशा में काम करना है तो फिर आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से हैंडल करना ठीक है और अब यहाँ हमें ये इंटीजर फील्ड चाहिए और क्या चाहिए सर माइंड्स की पोजीशन हाँ माइंड्स की पोजीशन वो तो उसी के अंदर आएगी हां ठीक है वो उसी के अंदर से होगी ना और क्या चाहिए और क्या चाहिए सर बॉक्स चाहिए माइंड्स हाँ और क्या चाहिए पता नहीं मेरे सामने बस यही चाहिए और शायद हमें काउंट बनाना चाहिए
कि तो टाइमर आ रहा था उसमें। टाइमर वगैरह का डिस्प्ले करना तो वो आ सकता है। काउंट चाहिए कि भाई कितने ओपन हो चुके हैं, तो ये आपको चाहिए ये जितनी माइंस रखी गई हैं और जितने ओपन हो चुके हैं, जितने ओपन हो चुके हैं प्लस जितनी माइंस रखी है, दैट शुड बी इक्वल टू टोटल साइज। दैट शुड बी द एंडिंग कंडीशन। एंडिंग कंडीशन ये दो है, एक आप जीत गए, एक आप हार गए। जीतने का कैसे करेगा? सर पूरे माइंड ही रहेगी। हाँ माइंड ही रहेगी। सर ओपन है ना? ओपन प्लस माइन शुड इक्वल टू जितनी ओपन हो चुकी है प्लस नंबर ऑफ माइंस, दैट शुड बी इक्वल टू टोटल। ऑलराइट। हमेशा काउंट चाहिए, ये काउंट वगैरह चीजें आपको चाहिए, ठीक है? अच्छा, अगर आप मेन फ्लो की बात करें करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें इनिशियलाइज करना है ना, हमें इस गेम को इनिशियलाइज करना। इसका मतलब है कि आपको एक इनिट का फंक्शन चाहिए, इनिट फील्ड, इसको आपने ये फील्ड पास करना, ठीक है? ठीक है जी, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? इनिट का काम है, इनिट का काम क्या करें? सर सेमी बैटरी की बिट क्लास तो ऐसी बात है ना, मैंने पुराना है हाँ सर रैंडमली से भी वैल्यू एग्जैक्टली। हमने एसेंशियली जो इनिट करना है, इनिट में एक्चुअली दो तीन काम करना है। पहला काम ये करना है कि सब जगह पर जाके मेरे ख्याल में एम्प्टी रखना, यानी कि फील्ड के फिर वन सॉरी फोल्ड के हर रो आई कॉलम आई पे गए, इसकी जगह पे जीरो रखा। जीरो का मतलब क्या है? खाली कुछ नहीं पड़ा, ठीक है? सबसे पहले हमने हर जगह जाके जीरो जीरो रखा, ठीक है? फिर हमने क्या किया? फिर हमने अब माइंस रखना। अच्छा, आपको एक काम करना चाहिए कि ये जो आपने वेरिएबल बनाया ना, ये जो फील्ड और ये आप किसी क्लास से बनाना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए माइंस ग्रुप, ठीक है? ये माइंस ग्रुप तुम्हारी क्लास है जो भी है, जिसके अंदर ये चीज होना, ठीक है? इसके अंदर ये काउंट का वेरिएबल जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 से लिखता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर आप जितने माइंस रखवाना चाहते हैं, ठीक है? कितने माइंस रखवाना चाहते हैं? 10 से 15। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई लूप लगेगा जो कि माइंस रखवाएगा और काउंट करेगा कि मैंने कितनी माइंस रखवा ली, और जिस मोमेंट पे 10 पूरी हो जाएगी वो लूप से बाहर। ऐसी है। इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की वो ये कि हमने एक RI लेना है, कॉलम आई, ठीक है? आपने एक RI लेना है और कॉलम आई। क्या हमने बस उसी जगह पे जाके रख देना है? तो चेक करने से पहले ना हुआ और पहली बात है कि वहाँ पे रखना क्या है? सर वरना माइन को कैसे डिफाइन करेंगे? -1, ठीक है? माइन को हम कहते हैं वो -1, ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको -1 जाना है, पहले हम ये रैंडमली ये जनरेट करें और रैंडमली ये जनरेट करें और उस जगह जाके रखवा दें। हाँ? एक बात और वो ये कि हमें मेरे ख्याल में एक दो वेरिएबल और होना चाहिए रोज और यहाँ पर होनी चाहिए कॉलम। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 है। और ये ऑफ कोर्स यहाँ से आप मॉड ले, ठीक है? मॉड 9 है रोल और कॉलम, ठीक है? ठीक है? हाँ जी, आपने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल पे जाकर माइंड रखें। आर यू डन? क्या आप डायरेक्टली रख सकते हैं यहाँ पर? क्यों? हाँ? नहीं, सर रख सकते हैं, लेकिन हम पहले चेक करेंगे कि उससे पहले एक माइनर पड़ा ताकि हमको फिर फिर ऐसा लॉ हो सकता है कि एक जगह पे 2 माइंस पड़ेंगे। सर हो सकता है नहीं हो सकता। एक प्लेस पे 2 माइंस नहीं पड़ेंगे। एक 2 माइंस नहीं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें यहाँ पर चेक करना चाहिए कि यहाँ पर रखने से पहले चेक करो कि वो जो वो कोऑर्डिनेट पे पहले माइनस तो नहीं पड़ा। अगर माइनस पड़ा हुआ तो दोबारा रैंडम बदल देना। तो दो बार तो लूप लगा देंगे। एक 2 बार तो वैसे ही रहेगा, 2 इसके बार अंदर भी एक लग जाएगा। हाँ इसके अंदर भी एक होगा, ठीक है? ठीक है? वो तब तक बाहर ही नहीं आता जब तक उसको ऐसा कोऑर्डिनेट नहीं मिल जाता जो कि -1 हाँ, ठीक है? फिर वो आता है वहाँ बैठे, ठीक है? तो इसका मतलब आपने ये काम कर लिया, उसके बाद क्या करना? उसका कोऑर्डिनेट सेट भी करने को उसके अब अगला काम ये है कि हमने हर उस जगह पे जाके
पूरी की पूरी फील्ड में गो थ्रू करना है और उस गो थ्रू में हमने उन जगह पे जाकर काउंट रखना है। हर एक जगह पे जाकर क्या रखना है कि मेरे नेबर में कितने माइल्स हैं। तो हमें यहाँ पर 2 लूप और लगाने पड़ेंगे जिसमें हम एक्चुअली पहले हम हर फील्ड के हर रो आए कॉलम आए पे जाके हमने क्या रखना है माइल्स काउंट। ठीक है ठीक है। और जहां पर आप ऑफ कोर्स फील्ड देखना क्या अपनी 8 की सराउंडिंग में चेक करना है और 8 की सराउंडिंग में जहां पर जितने भी माइल्स पड़ेंगे वहां पर काउंट करना है। यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि कोने में हो और फिर भी उसकी सराउंडिंग सारी चेक करें। तो यहाँ पर इस ये जो माइंड काउंट्स आपने निकाले हैं ये आपको थोड़ा केयरफुली किया जाता है। ठीक है एक इसके अंदर और ठीक है। आपने क्या सेंड कर दिया आपने हर एक ये जो फील्ड है वो हमने आप कंप्लीट ठीक है और ये आपने इनिशियलाइज कर। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं ये इनिट है काम हमारा ठीक है। अगर आप C++ में कर रहे हैं फिर तो आपने यूज से इनपुट लेनी है और आपको वो माउस का फंक्शन यूज करके आप उसे कोऑर्डिनेट ले ऐसे है ना। कोऑर्डिनेट दे देगा तो मैं उस कोऑर्डिनेट को तुमको रिसीव करोगे और रिसीव करने के बाद तुमने उसको जो ग्रिड साइज है उसे डिवाइड करके तुम्हें पता लग जाएगा कि तुमने कौन से रो कौन से कॉलम को सेलेक्ट किया और उसे निकालने के बाद क्या करना चाहिए तुम्हें चेक करना चाहिए जिस जगह आपने क्लिक किया उस जगह पर क्या पड़ा। अगर वहां पर 1 या 2 या 3 या 4 या 7 या 8 पड़ा हुआ है तो वो बस वो वाला बॉक्स ओपन कर। ओपन करने का मतलब क्या उस बॉक्स के ऊपर वो दिखा दो कि यार ये लिखा है ऐसे है ना। मसला तब आएगा एक और बात ये था C++ में अगर आप C# में कर रहे हुए तो फिर आपको उसके करस्पॉन्डिंग इमेज दिखाना ऐसे है। तो आप एक तरीका ये हो सकता है कि जिस तरह आपको दिखाया ना बटन की डिफरेंट जिस तरह की प्रॉपर्टीज होती है टेक्स्ट हमने देखा था इस तरह से बहुत सारी और प्रॉपर्टी है आप उसमें इमेजेस भी सेट कर सकते हैं। ऑन क्लिक पे इमेज लगा देंगे ऑन क्लिक पे इमेज लगा देंगे लेकिन ऑन क्लिक पे कौन सा इमेज है या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या माइन ठीक है या फ्लैग व्यू। तो इनमें से ये आपको शायद खुद ही क्रॉप करके निकालना है तो नहीं पर आराम से आप सेट कर सकते हैं ये वाला इमेज यहाँ पर ठीक है और इसमें लगे देखेंगे किस तरह करना है तो आपको लेकिन अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगर C# में काम करना है तुमने तो पहले जाकर कैलकुलेटर बनाओ। कैलकुलेटर में आधा घंटा तुम्हें लगेगा आज कल करोगे तो शायद काम किया ठीक है। तो फिर इसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए उसके बाद तुम्हें फौरन एक काम शुरू करना चाहिए वरना तुमसे शायद नहीं करना ठीक है। C+ में करना करोगे तो तुम्हें शायद कम टाइम लगेगा ठीक है लेकिन तुम चीज़ को ये भी डस्ट पड़ेगी डस्ट पड़ेगी कैलकुलेटर में भी ठीक है। चले आगे चले ठीक है। अच्छा अगर तुम देखो तो हाँ अब जो चीज रह गई है वो सिर्फ बस ये अगर अब इवेंट है हमारे स्लाइड में कि जिस जगह मैं क्लिक करता हूँ उसका कोऑर्डिनेट पड़ा और उसका कोऑर्डिनेट जाके हमने उसकी सर्वे में देखना है फील्ड की वहां पे क्या पड़ा। अगर वहां पे क्या पड़ा हुआ -1 अगर -1 पड़ा हुआ तो गेम ओवर। अगर वहां पे कोई और नंबर पड़ा हुआ है 1 2 3 में से कोई पड़ा हुआ है तो वो नंबर जाके डिस्प्ले करता है यानी वो वाला इमेज था एक टेक्स्ट स्ट्रिंग उठाई जो उसका पाथ होगा इमेज का और वो जाके उसके ऊपर डिस्प्ले कर दिया और बटन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया ठीक है। लेकिन एक कैसे करता है और उसके बाद ये वो है कि आपने जिस जगह पे क्लिक किया है वहां पर 0 पर अब क्या होना चाहिए अब इशू ये है कि तुमने उसकी सराउंडिंग को ओपन करना है फिर उसकी सराउंडिंग को ओपन करना है फिर उसकी सराउंडिंग को ओपन करना है तो आपको एक इंटरसेप्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि हर जो इस तरह स्कैन थ्रू करेगा और उन जगहों को जाकर ओपन करेगा जिन जगहों पे उसको कंटिन्यूसली जीरोस मिलते हैं ठीक है। और वो वहां पर जाके स्टॉप करेगा और उसको भी ओपन करेगा जिस जगह पे उसको कोई नंबर है। जब उसे नंबर मिलेगा तो वो उस पर रिकर्सिव कॉल नहीं करेगा लेकिन उसका वो जो एट्रीब्यूट है उसको ऑन कर देगा उसकी रिस्पॉन्डिंग की बटन है वो ऑन ऐसी है ना ठीक है। आज के जो
आपने जब प्रिज्म ब्रेक बनाया था तो उसमें भी बेस कंडीशन पे जाकर वो कुछ रिटर्न करता रिटर्न फॉल्स रिटर्न ट्रू करता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर उससे रिस्पॉन्डिंग वो बॉक्स को ओपन करता। ठीक है राइट, ठीक है जी। तो बाकी सिर्फ गेम ओवर की कंडीशन है वो एक ही है बस, जितने ओपन हो गए हैं काउंट करके जाओ और अगर वो काउंट उसके बराबर आ जाए तो कंडीशन है। तो सर हम शीशा में कर रहे होंगे तो हमको हर बटन के ऊपर उसका एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम जो मैं वही क्लास में डिस्कस करता। लेकिन वो जैसे हम कंप्यूटर पे खेल रहे होते हैं वहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है कि हम फील्ड और रो फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, डायनामिकली ग्रो करवा सकते हैं उसको। हाँ जैसे हम कंप्यूटर पे खेलते हैं विंडोज में डेवलप, हाँ ठीक है, उसके अंदर हम रोज और कॉलम देख के ना एक्सपर्ट मोड में जाके कस्टम मोड में जाके आप ही हम लोग उसको कैसे बात कर रहे हैं? हाँ तो जो करना चाहो कर लेना, लेकिन मैं कुछ और बात करूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें इसका मतलब है कि वो 91 दूसरा हमने भी 9 फंक्शंस के इवेंट्स लिखे हैं तो तुम्हें 81 के लिखने पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा गंदा काम, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने एक सजेशन दी थी कि बच्चों को कहा करने का तुम मिशन 9x9 ना बनाना, तुम 5x5 बनाना, ठीक है। ठीक है, तुमने देखो ना तुमने यहाँ पर जो ऑन हुए, जो यहाँ पर ये इस फील्ड में जो ऑन हो गया उससे करस्पॉन्डिंग स्क्रीन पर जाकर उनको ऑन करना, ठीक है। तो तुम्हें एक्चुअली इससे करस्पॉन्डिंग यार इसलिए हमने यहाँ पर कैरेक्टर स्क्रीन रखी हुई थी और उससे करस्पॉन्डिंग हम बॉक्स चेस बोर्ड पर जाकर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर भी हमें ये काम करना है। तो एक्चुअली लेकिन इशू ये है कि वहाँ बोल रहा हूँ जेनेरिक हो सकता है वहाँ हमने ये डिस्प्ले कर, लेकिन इसका मसला ये है कि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग हर बटन का नाम डिफरेंट है, तो तुम्हें इतने सारे एक लगाने चाहिए। 81 इस तो जैसा काफ़ी गंदा था उसकी बेहतर थी कि या तो तुम एक अरे और बटन बनाओ, हाँ वही मैंने सोचा था, लेकिन हम ये अरे और बटन बनाओगे तो फिर उनकी भी इनिशियलाइजेशन भी तुम्हें खुद वो लूप लगा जाने कि ये वाला बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो, ये वाला बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो, वो कैसे करना है वो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स वगैरह, हाँ कोऑर्डिनेट्स वगैरह सेट बड़ी थोड़ा सेट करना, ठीक है, और उसका नाम भी सेट करना पड़ेगा एंड सो ऑन, ठीक है। वो भी हो सकता होगा जितना मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ वो बटन बना रहे हैं उसकी जगह बटन की अरे बना देंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हमने कंस्ट्रक्टर में जाके देखो ना, उसका कंस्ट्रक्टर मैंने कभी डिस्प्ले नहीं किया, वो हाई किया हुआ है, देखो वो किस तरह जाकर उसकी प्रॉपर्टी सेट करता है, उसी तरह खुद जाकर सेट कर दो ये प्रॉपर्टी सेट, ठीक है, सही है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको आएगा, और जब हम आपके पास अवेलेबल है आप आए आने। मैं पहले बता दूँ कि माइनस्वीपर की डेडलाइन है थर्सडे, ठीक है, इस तरह ठीक है, हाँ ठीक है, इस तरह से नहीं भाई फ्राइडे को हमारी अच्छा फ्राइडे को आपके जो है वो मेन क्लास टेस्ट है जिसमें जो कि अगले टॉपिक से शुरू, ठीक है, वो सारा स्टैट्स रिलेटेड होता है, मुश्किल नहीं है लेकिन ये थोड़ा बेटा आप अगर 2-2 घंटे एक दिन के इंटर्नशिप को नहीं दे सकते तो फिर मेरा मसला नहीं आता, ठीक है। आपको 1 से 2 घंटे अगर आप नहीं दे सकते तो आप मेरा नहीं ख्याल है इसको अगर आप आज इसको जाकर 2 घंटे लगाएं, कल जाके आप 2 घंटे लगाएंगे, तीसरे दिन लगे हम, लेकिन अगर आप आखिरी दिन लगाएंगे तो आप ठीक है, मेरा नहीं ख्याल है गिवन कि आप पिछले असाइनमेंट कर चुकी हैं, प्रिज्म ब्रेक कर चुकी है, उनमें कोई मसला नहीं, ठीक है। हमें जो ये एक्सप्लोर का फंक्शन है जो कि एक्चुअली सारे ओपन अप करता है आज है, वो तो एक मेन फंक्शन है जो कि हमें पहले पता है, बाकी तो क्या है जिस जगह क्लिक करो वो वाला क्या तो ओपन कर देगा, तो एक लाइन फंक्शन। आई डोंट नो आपको ये लग रहा है कि बहुत बड़ा काम है, पर ये वाला काम है तो इनिट वाला था वो मैंने लग करा दिया, ये तो गेम में बड़ी है नहीं पॉसिबल, तो जो मेन टारगेट था वो था एक्सप्लोर वाला काम करना, वो भी था वो मैं आपको पहले बता, ठीक है। तो इससे इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस ऑफ व्हाटएवर यू हैव डन, ठीक है। हां भाई कोड का कितना डिफरेंस है सी शार्प में कोड बहुत कम लिखना पड़ेगा, तो ग्राफिक के लिए इतना सारा कुछ करना पड़ेगा, चलें
इंडिविजुअल। है ना जी? अच्छा, ओके, लेट्स मूव टू, मेरे ख्याल में हमने बड़ी ज़बरदस्त फाउंडेशन जो डेटा स्ट्रक्चर के लिए चाहिए थी हमने बना दी कि हमें जो, और वो एक्चुअली रिकर्जन के लिए हमें बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत थी और वो मेरे ख्याल में हमने काफ़ी डिटेल में, तो नाउ वी आर इन ए वेरी गुड पोजीशन टू मूव ऑन। अच्छा, क्वेश्चन आपको याद है क्या था? डेटा स्ट्रक्चर का सवाल क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का सवाल क्या है कि हमारे पास बहुत सा डेटा है और किसी भी तरह का हो सकता है, उस पर कोई मैनिपुलेशन करना, और वो मैनिपुलेशन बहुत सारा तरह की हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें से कुछ सर्च करना है, नई चीज़ें उसमें ऐड करनी है, ऐसा की बहुत सारी चीज़ होती है ना, रिट्रीव करनी है। देखिए आप क्वेश्चन ये है कि अब वो सिनेरियो वेरी भी करता है, ठीक है, और हमने उसको इस तरह डिज़ाइन करना है कि स्ट्रक्चरली डिज़ाइन करना है ताकि हम उससे इजीली एक्सेस कर सकें, ठीक है, इजीली एंड एफिशिएंट, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट, एक इजीली एक्सेस, इजीली और एफिशिएंटली। और एफिशिएंटली का मतलब क्या है? बोलिए कि हमें कम से कम टाइम लगे, ठीक है, ऑलराइट, तो ये हमारा बहुत ही मेन फोकस है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम जो आज डेटा स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, पहले डेटा स्ट्रक्चर अपना, जो कि तकरीबन आपको पहले ही पता है, ठीक है, लेकिन मैं अब आपको उसकी डिटेल बताऊँ। उसका नाम है स्टैक। हम पहला जो अपना डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने को जाएंगे उसका नाम है स्टैक, और फिर हम इसको यूज करके बड़े मजेदार बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, या पहले आपको समझना चाहिए, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको उसकी एब्स्ट्रैक्शन समझनी चाहिए, किसी भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल तो बाद की बात है, पहले आपको उसकी एब्स्ट्रैक्शन समझनी चाहिए कि इसने एब्स्ट्रैक्टली इस कंटेनर में करना है, ठीक है। तो बटन था, बटन भी एक कंटेनर है, उसके बारे में हमने वो क्या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इसकी अगर बटन क्लिक करो तो ये इवेंट्स में होना चाहिए, एंड सो ऑन, है ना। इसी तरह एब्स्ट्रैक्टली उसके अंदर किस तरह से वो डिस्प्ले कर, हमने भी ये बटन वगैरह यूज किए, हमें क्या उसकी इंटरनल डिटेल पता लगी? बिल्कुल नहीं पता, ठीक है ना। हमें सिर्फ ये उसका व्यू पता लगेगा, यार ये चीज़ करके मैं उसको यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह आपको जब आप डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, जितने भी डेटा डिजाइन करेंगे, हम सबसे पहले उसकी एब्स्ट्रैक्शन को समझें, ठीक है, और उसकी एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन हो क्या, ठीक है। इसको ना प्रोग्रामिंग की टर्म में ना ADT है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा, ठीक है। अच्छा, अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास जो स्टैक ADT को तुम देखो तो स्टैक ADT है, ठीक है। अच्छा, इसने एसेंशियली करना क्या? इट विल होल्ड, यहाँ पर तुम बोलोगे इट विल होल्ड, अंग्रेजी में चलेगी, it will hold values, ठीक है, all right, it will hold values and you can retrieve them in reverse, one by one, ठीक है। ये इसकी काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि इसने वैल्यूज रिसीव करनी है, ठीक है, अपने पास सेव रखनी है, और आप उसके जो आप इससे जब ऐड करने को कहेंगे ये ऐड करता जाएगा अपने अंदर, और जब आप कहेंगे मुझे अब दो वैल्यू तो ये रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न, ठीक है। इस ऑर्डर का भी एक नाम होता है जिसे कहते हैं LIFO, लास्ट इन फर्स्ट, ठीक है, ऑलराइट।
सही है? अच्छा, फिर एक इसी स्टैक के साथ जब आपने ये इसकी आपको डेफिनेशन दे दी है, साथ इसका एक इंटरफेस आता है, ठीक है? वो इंटरफेस क्या है कि ये जो स्टैक एडीटी हम बनाने के लिए जा रहे हैं, इसका इंटरेक्शन कैसा होगा, यानी तुमने जब इसको इंटरेक्ट करना है, जब इसको यूज करना है तो यूज कैसे करना है, ठीक है? वो इंटरफेस क्या होता है? वो इंटरफेस के एक्चुअली फंक्शन होते हैं, क्या क्या उसका बिहेवियर है। तो वो इंटरफेस फॉर एग्जांपल स्टैक का इंटरफेस पहला ये कि भाई स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है? ये स्टैक है, एम्प्टी तो नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे इट शुड रिटर्न ट्रू और फॉल्स इफ स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। ठीक हो गया? ये बस समझ। इसी तरह क्या होना चाहिए? इज फुल होना चाहिए, है ना? फॉल की जगह पे अगर उसको डायनामिकली रखें, इसको ऐसे रखें, ठीक है? तो इस इंटरफेस की रिटर्न टाइप भूल होगी, इसकी रिटर्न टाइप भूल होगी। ठीक हो गया? अच्छा, everybody understand is empty is full होना चाहिए, इसके अंदर और क्या होना चाहिए? और होना चाहिए पुश। पुश क्या है? पुश एक v वैल्यू लेता है और ये कहता है it pushes the value v in the stack, ठीक है? इसी तरह एक pop होता है, pop क्या करता है? it pops the value v from the stack, ठीक है? ठीक है? and return, ठीक है? ये ना सिर्फ ये कि वो उस स्टैक से के टॉप से वैल्यू रिटर्न करता है, बल्कि क्या एक और काम भी करता है, बल्कि स्टैक से उसको रिमूव भी करता है, इसका नाम है पॉप, ठीक है? ये बात समझ? इसी तरह एक और होता है जिसे कहते हैं टॉप। टॉप क्या करता है? It returns, it gives the top value v from the stack। टॉप में और पॉप में फर्क है, वो ये है कि जो टॉप है वो सिर्फ पीकिंग की इजाजत देता है। क्या मतलब? ये टॉप पे वैल्यू पड़ी इसको देख सकते हैं आप उसको, लेकिन वो उस स्टैक में से रिमूव नहीं करता, ठीक है? जो पॉप है वो पॉप क्या करता है? पॉप उसको रिमूव भी करता है, ऑलराइट? ठीक है? जो पॉप में और टॉप में फर्क है वो ये है कि पॉप जो है वो उसको रिमूव कर देता है और जो टॉप है वो रिमूव नहीं करता। ये बात समझ? ठीक है? Everybody understand? ये जी एक काइंड ऑफ वेरी इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ स्टैक जो कि हम एब्स्ट्रैक्शन के तौर पे यूज करते हैं। आप जब यूज करने लगते हैं एक डेटा टाइप को, एक कंटेनर को, एक डेटा स्ट्रक्चर को, तो आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है? आपको सिर्फ ये समझ में आ गई बात? ठीक है? चलिए अब इसकी हम एक C++ की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? ऑलराइट? तो ये जो हमने स्टैक बनाया ये इतना जेनेरिक होगा कि आप चाहे तो स्टैक ऑफ इंटीजर भी बना सकते हैं, आप चाहे तो स्टैक ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, आप चाहे तो स्टैक ऑफ बटन्स बना सकते हैं, आप चाहे तो स्टैक ऑफ फॉर्म बना सकते हैं, आप चाहे तो स्टैक ऑफ कार्ड्स बना सकते हैं, स्टैक ऑफ स्टूडेंट्स बना सकते हैं, जो दिल करे आप। ये जो हम बनाएंगे वो बिल्कुल जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब है कि आप जिस डेटा टाइप का बनाना चाहें बना सकते हैं। ये बात समझ? ठीक है? C++ में ये जो जेनेरिक बनाने का तरीका है, उसके लिए जो टूल यूज होता है उससे टेम्पलेट्स का, ठीक है? जो आप लोग बनाते हैं, उसका बनाने का तरीका क्या है? तो मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन करूँ, ठीक है? अच्छा, बनाते ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे
क्लास, अच्छा यहाँ पर लिखेंगे टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट क्लास टी आते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं क्लास, और यहाँ पे लिखते हैं स्टैक, और पहले मुझे बताएं कि इसमें क्या मेमोरी क्या होनी चाहिए, अली क्या मेमोरी होनी चाहिए, ये आपने देख लिया ना। आपके ख्याल में जो इसकी मेमोरी वाला पार्ट क्या, तो क्या चीज है, क्या करना ना, जिसमें वैल्यूज होल्ड हो सकती हो, वो एक वैल्यू, दो वैल्यू, वो 50 वैल्यू दे सकता है, तो इसका मतलब इसने इंटरनली अपने अंदर क्या सेव किया, अरे क्वांटम रेट। चलो जी, पहले तो हमने एक ना इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है साइज, ठीक है। साइज हमें क्यों चाहिए कि हमारा जो स्टैक है उसका साइज कितना है, ठीक हो गया, ठीक है। और जो तुमने दूसरी बात की है कि एक हम एक अरे रख लेते, वो है अरे, वो है